बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। जब मैं अचानक से नादिया से निकाह करके इसे अपने फ्लैट में लेकर आया, दरवाज़ा मेरी पहली बीवी ने खोला था। इसने मुझसे पूछा कि ये लड़की कौन है। अपनी बीवी के मुंह से ये सवाल कर सुनकर मुझे अंदर ही अंदर एक खुशी हुई थी, क्योंकि मैं चाहता था कि वो मुझसे ये सवाल पूछे। इसीलिए मैंने इसके सवाल का जवाब देने से पहले नादिया के कमर के पीछे से अपना बाजू इसके गिर्द डालकर इसे अपने बेहद करीब कर लिया और इसकी तरफ मोहब्बत भरी नज़रों से देखते हुए कहा, अरे जमीला, अपनी सौतन का इस्तकबाल दरवाजे पर थोड़ी करते हैं, इसे अपने घर में आने दो, इसका मुंह मीठा करो। ये सुनकर मेरी पहली बीवी ने हम दोनों को साथ देखकर मुझसे कोई सवाल नहीं किया और दरवाजे से हट गए। आप दोनों अंदर आ जाएं। ये देखकर मैं अपनी दूसरी बीवी नादिया की तरफ मीठी नज़रों से देखा और कहा कि ये अब तुम्हारा ही घर है, इसे अपना ही घर समझो। और नादिया को लेकर जब मेरी नज़र अपनी पहली बीवी के चेहरे पर जमी हुई थी, मैं हैरान था कि मैंने इसे बताए बगैर शादी कर ली। इसकी इजाज़त के बगैर दूसरी शादी को अपने फ्लैट में लेकर आ गया। दरवाज़ा मेरी पहली बीवी ने ही खोला था, लेकिन हम दोनों को इकट्ठा देखकर इसने मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा। ये बात मुझे हैरान कर गई। मुझे लगा था कि मेरी पहली बीवी मुझे किसी लड़की के साथ देखकर रोएगी, चिल्लाएगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शायद मेरी पहली बीवी दुनिया की वो वाहिद औरत थी जिसको अपनी सौतन से ज़रा भी दिलचस्पी ना थी। शायद इसको अपने सौतन से नफ़रत भी नहीं हो रही थी, तभी तो इसने किसी किस्म का रिएक्ट नहीं किया। इसके चेहरे पर मुझे गुस्सा या परेशानी नहीं दिखाई दी। ये देखकर मुझे बहुत हैरत हुई कि जो कुछ मैं इसके चेहरे पर देखना चाहता था वो मुझे कहीं नज़र नहीं आता था। असल में मुझे मोहब्बत अपनी पहली बीवी से थी, लेकिन दूसरी शादी मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। मैं अपनी बीवी को सज़ा देना चाहता था, इसीलिए दूसरी लड़की से शादी कर ली। लेकिन मैं हैरान था कि मेरी बीवी के माथे पर एक शिकन नहीं आई थी, तभी नहीं जब मैं अचानक अपनी दूसरी बीवी को लेकर इसके घर आ गया। फिर इसीलिए घर मेरा नहीं था, ये घर मेरे ससुर ने अपनी बीवी को जहेज़ में दिया था। मेरा ससुर बहुत अमीर और ख़ानदानी बंदा था, इसके पास पैसे की कमी नहीं थी, मगर इसमें एक खराबी थी। मेरा ससुर गुस्से का बहुत तेज़ था, इसीलिए लोग इससे दूर रहते थे। लोगों को खुश मिजाज लोग अच्छे लगते थे, मगर ये बात मेरे ससुर को शायद मालूम नहीं थी, या फिर वो अपने इस गुस्से वाली आदत से मजबूर था। इसीलिए मेरे ससुर के रिश्तेदार भी इसके घर नहीं आते थे। मेरी बीवी मेरे ससुर की इकलौती बेटी थी, मगर इतनी उम्र होने के बावजूद इसकी शादी नहीं हुई थी, क्योंकि जो भी रिश्ता लेकर आता था इसने मेरे ससुर के गुस्से से इतना डर लगता था कि वो वापस लौट कर नहीं आता था। मैं भी एक दिन रिश्ता करवाने वाली आंटी के साथ अपने ससुर के घर गया तो मेरे पसीने छूट गए, क्योंकि जाते ही ससुर ने ऐसे सवाल पूछे कि मेरा दिल किया कि मैं वहाँ से भाग जाऊँ, मगर मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। मैं इन दोनों एक कंपनी में काम करता था, वेल्डन नहीं थे, इसीलिए सोचा कि किसी रिश्ते करवाने वाली आंटी से कहूँ कि मेरे लिए लड़की तलाश कर दे ताकि मैं भी शादी कर लूँ। एक दिन रिश्ता कराने वाली ने मुझे मेरी पहली बीवी की तस्वीर दिखाई और कहने लगी कि लड़की अच्छी है, पढ़ी लिखी है, मगर अभी तक शादी नहीं हुई, क्योंकि माँ जिंदा नहीं है और बाप को अपने पैसे का गुरूर है। इसलिए अगर तुमने अपने होने वाले ससुर का गुस्सा 1 घंटे तक बर्दाश्त कर लिया तो तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे ससुर के पास इतनी दौलत है कि तुम सारी उम्र बैठकर खाओ तब भी वो ख़त्म ना हो। इस दिन मैंने 1 घंटे तक अपने ससुर के हर उल्टे सीधे सवाल का जवाब दिया और इसे 1 घंटे तक बर्दाश्त कर लिया। इसीलिए मेरे ससुर ने मुझे ओके कर दिया। तो ससुर को शादी की जल्दी थी और मैं किराए के मकान में रहता था, इसीलिए ससुर ने मुझे ये फ्लैट दे दिया, अपनी बेटी को गिफ्ट कर दिया। मेरे लिए ये काफ़ी था कि मगर मेरी शादी के कुछ अरसे बाद मेरे ससुर को हार्ट अटैक हुआ और वो मर गया। इसके बाद ससुर की तमाम जायदाद मेरी बीवी के नाम होगी। अब मैं इस फ्लाइट में अपनी दूसरी बीवी के साथ बैठा था और चाहता था कि मेरी पहली बीवी किसी तरह जेलस हो जाए। मैं जानबूझकर इसके सामने अपनी दूसरी बीवी के साथ प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा था, इसके सामने अपनी दूसरी बीवी के करीब हो रहा था ताकि इससे ये सब बर्दाश्त ना हो, वो मेरे प्यार से जलने लगे, इसे ये सब बर्दाश्त ना हो। ये देखकर इसे अंदर ही अंदर आग लगे, इसे बुरा लगे, इसे तकलीफ़ पहुँचे, इसकी आंखों में आंसू देखना चाहता था।
मैं चाहता था कि वो अज़ियत से गुज़रे। मैं इसके चेहरे पर वो तकलीफ़ देखना चाहता था जिससे मैं गुज़र रहा था, मगर इस पर कोई असर ना हुआ। वो हमारी तरफ नहीं देख रही थी, मगर मैं चाहता था कि वो हमारी तरफ देखे। इसीलिए तुम्हें अपनी दूसरी बीवी को बेड रूम पे ले जाने की बजाय लॉन्च में बैठ गया ताकि वो हमें किचन से देख सके। वो हमारे लिए चाय बना रही थी। मैं इसकी पेट को गोदने लगा जिस पर इसके काले स्याह घने बिखरे हुए थे। शादी के इतने साल भी इसकी कमर इतनी पतली और हसीन थी। जब भी वो साड़ी पहनती थी मैं इसके कमर पर हाथ रख देता था। वो भी मेरी इस आदत से वाकिफ थी। तीसरी हर रोज़ मेरे लिए साड़ी पहनती थी, इसीलिए तो मैं इसे जलाने के लिए बार बार अपनी दूसरी बीवी के कमर पर हाथ रख रहा था। मेरी तरफ मतवज्जा नहीं थी, इस बात की परवाह नहीं थी कि इसका शौहर इसकी ज़ात तक की पर कमर पर प्यार से धीरे धीरे हाथ फेर रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं इसके कमर पर फेरता था। अपने शौहर को किसी दूसरी औरत के साथ इस हालत में देखना बहुत अज़ियतनाक होता है। औरत कितनी ही बहादुर क्यों ना हो, इसकी बर्दाश्त जवाब दे देती है। देखकर खामोश थी। अगले दिन भी मैं अपनी दूसरी बीवी के साथ लॉन्च में बैठा था और सोच रहा था कि अपनी पहली बीवी का दिल कैसे जला सकूं। क्या करूं, इसके तन बदन में आग लग जाए। पता नहीं वो बाहर क्यों नहीं आई थी, क्योंकि हमारे कमरे में फ्रिज मौजूद था। इसे बाहर आकर पानी पीने की ज़रूरत नहीं थी। ये देखकर मुझे एहसास हुआ कि आज वो कमरे में अकेली होगी। इसे अकेले कमरे में बहुत डर लगता था। जब तक मैं घर नहीं आ जाता था वो अपने कमरे में नहीं जाती थी। रात को मैं वो मुझसे लिपट कर सोती थी, क्योंकि इसे अकेले सोने से बहुत डर लगता था। मुझे लगा वो मुझे मिस कर रही थी। आज इसके बेड की जगह खाली थी। अब मैंने सोचा था कि शायद इसीलिए वो जाग रही होगी, वरना अब तक तो वो मेरे सीने से लगकर सो रही होती थी। इसे ऐसे सोने की आदत थी और मैंने आज तक इसकी आदत ख़राब नहीं होने दी, मगर आज इसे मेरी मोहब्बत और मेरे प्यार का एहसास हो रहा होगा। वो बाहर आई तो मैंने जानबूझकर अपनी दूसरी बीवी के करीब हो गया। मैं अपने बाजू फैलाकर इसे अपने पहलू में ले लिया, सब बिल्कुल अपने करीब कर लिया। मैं अपनी पहली बीवी को दिखाना चाहता कि मैं नादिया से कितना प्यार करता था और मेरा सारा प्यार सिर्फ नादिया के लिए ही था। मैं पहली बीवी को बताना चाहता था कि अब तुम मेरे प्यार के काबिल नहीं रही, अब तुम्हें मेरा प्यार कभी नहीं मिलेगा। मैं अपनी बीवी को सज़ा देना चाहता था। वो हम दोनों को अपने करीब देखकर जले, मगर पहली बीवी ने हमें नज़रअंदाज कर दिया। मगर क्या कर रहे हैं ये, क्या कह रहे हैं? इसने मेरे कान में कहा, सामने देखें आपकी पहली बीवी। सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। दिल में कहने लगा कि मैं इसे ही तो ये सब दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने नादिया की बात को ना सुना कर दिया और इसे खुद से करीब कर लिया। और अब दोनों में कोई फासला नहीं था। नादिया शर्माने लगी जब मैंने एक नज़र अपनी पहली बीवी पर डाली, मगर वो अभी हमारी तरफ नहीं देख रही थी। क्या मुसीबत है, मैं ये देखकर बेकरार हुआ। मुझे लगा वो हम दोनों को ऐसे देखेगी, इस कदर करीब देखकर इसे कुछ होगा, मगर ऐसे ही खड़ी थी जैसे हम दोनों यहाँ मौजूद ही नहीं। मैं बेजार हो गया। मैं जो कुछ इसके चेहरे पर देखना चाहता था वो अब तक नज़र नहीं आया था। मैं चाहता था कि इसकी आंखों में अजियत की चिंगारी जल्दी मुझे नज़र आ जाए ताकि मेरे सुलगते दिल को करार मिले, लेकिन इसके चेहरे पर ऐसा कुछ नहीं था। वो पानी पीकर वापस अपने कमरे में चले गए और मैं इसकी पुष्ट को घूरता रह गया। मैंने नादिया के कमर से अपना हाथ उड़ा दिया। नादिया ये देखकर चौंकी और मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए कहने लगी, क्या हुआ, आपने मेरी कमर से अपना हाथ क्यों हटा लिया? नादिया के पूछने पर मैं उठ खड़ा हुआ। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नादिया ने मेरा बदला हुआ मूड देखा तो वो परेशान होगी। बताएं ना क्या बात है? अभी मैं आपको ये सब जमीला के सामने करने से मना किया तो आप नाराज़ हो गए। नादिया कुछ और ही समझी थी, मगर ऐसी कोई बात नहीं थी। इसीलिए मैंने नादिया से कहा, मुझे नींद आ रही है, तुम मगर टीवी देखना चाहती हो तो देखो, मैं सोने जा रहा हूँ। ये कहकर मैं अपने कमरे में गया। नादिया हैरान और परेशान होकर मुझे देखने लगी। मैंने इस बात की परवाह नहीं की और दूसरे कमरे में आ गया जहाँ आज रात नादिया और मैंने सोना था। मैं आते ही बेड पर लेट गया। नींद मेरी आंखों से दूर थी। शायद मैं भी अपनी इस कैफियत में बेबस था, क्योंकि मोहब्बत मुझे अपनी पहली बीवी से ही थी, क्योंकि मैं नादिया से दूसरी शादी कर ली और अब चाहता था कि मेरी पहली बीवी इस बात पर जले, मगर इस पर कोई असर
ना देखकर मेरा मूड ख़राब हो गया। मेरी पहली बीवी जमीला से मेरी शादी हुई तो मैंने शादी की पहली रात इसे आमने सामने देखा। रिश्ता करवाने वाली आंटी ने इसकी जो तस्वीर मुझे दिखाई थी, इसमें मेरी बीवी ज़्यादा खूबसूरत नहीं लग रही थी, मगर आज की रात तो वो मेरे होश उड़ा रही थी। इसने सुर्ख कलर का लहंगा पहना हुआ था। मेरी बीवी बहुत अमीर थी, इसलिए वो बहुत महंगे पार्लर से तैयार हुई थी। पार्लर वालों ने इसे इतना हसीन बना दिया था कि इसे देखकर मेरे होश उड़ रहे थे। वो इतनी हसीन लड़की थी कि इसे देखकर कोई भी मर्द अपनी आँखें झपकना भूल जाए, इसकी कुर्बत के लिए तड़प जाए। मैं खुशकिस्मत था जो ऐसी बीवी मुझे मिल गई थी। इस रात मैं और जमीला ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई। जमीला के साथ गुजरा दिन और रातें मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत बुलंद थी, मगर मैं शादी के बाद चंद दिन ही इसे दे पाया था, क्योंकि मुझे जल्दी काम पर वापस जाना था। मेरे यार दोस्तों ने मुझसे कहा कि ये काम करना छोड़ दो, क्योंकि अब तुम्हारी शादी इतने अमीर ससुराल में हो गई थी, मगर मैंने ये कहकर इनकार कर दिया कि मुझे जुमलों की नज़र में जमीला की नज़रों में लालची नहीं बनना। मैं नहीं चाहता कि मुझे समझे कि मैंने इससे नहीं बल्कि इसकी दौलत से शादी की थी। इसीलिए शादी के कुछ दिन बाद ही मैं अपने काम पर चला गया। मेरी बात जमीला पर मैं साबित करना चाहता कि मैं इससे इसीलिए मोहब्बत करता था क्योंकि वो मेरी बीवी थी। मैं इसकी दौलत के लालच में शादी नहीं की थी। इस वक्त मेरा ससुर ज़िंदा था, इसीलिए मैं इसे भी मुतासर करना चाहता था। दरअसल मैं ये काम की नौयत ऐसी थी कि मुझे रात भर ऑनलाइन बैरून मुल्क की प्रोडक्ट्स बेचनी होती थी, इसीलिए मेरा ऑफिस रात देर तक खुलता था। मेरे घर आने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं था, इसीलिए मैं कभी भी काम के लिए बाहर चला जाता था और जब मैं फ्री होता तो मैं वापस घर आ जाता था। दिन यूं ही तेज़ी से गुजरते जा रहे थे। न काम से थका हारा आता तो जमीला का खूबसूरत चेहरा मेरी सारी थकन उतार दिया करता था। मैं जमीला से टूटकर प्यार करने लगा। हमारी शादी को 1 साल हो गया, मगर जमीला को देखकर मेरे दिल की धड़कन रुक जाती थी। इससे प्यार करने को दिल करता था, मगर इन दिनों मसरूफियत बढ़ चुकी थी। घर के काम इतना था कि एक दिन मैं घर आया था तो जमीला रोने लगी। मैंने इसे रोते हुए देखा तो मेरी जान पर बन आई। मैंने इसे सीने से लगा लिया। इससे कहा कि क्या हुआ है, रो क्यों रही हो? ये सुनकर वो कहने लगी, मैं आज डॉक्टर के पास गई थी। वो किस लिए? क्या तुम्हारी तबीयत ख़राब थी? अगर ऐसा था तो मुझे कॉल कर देती, मैं तुम्हें खुद डॉक्टर के पास ले जाता। मगर मेरी बात सुनकर जमीला कहने लगी, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरी तबीयत ठीक थी, मगर मैं डॉक्टर के पास अपने चेकअप के लिए गई थी। ये सुनकर मैंने इसकी तरफ नासमझी से देखा। वो कहने लगी कि ये चेकअप करवाने गई थी, अभी तक मैं कि प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई। इसने ये बात इतनी मासूमियत से कही कि मुझे हंसी आ गई। मैंने इसका कहा और कहने लगा, देखो जमीला, मैं रवायती शौहरों की तरह नहीं, मैं तुम्हारा शौहर बाद में हूँ और पहले दोस्त हूँ, इसीलिए तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मगर वो मुझसे कहने लगे कि अभी हमारी शादी को 1 साल हो गया है, इसीलिए आपको परवाह नहीं हो रही, मगर जब वो बहुत साल गुजर जाएंगे तब आपको एहसास होगा। ये सुनकर मैंने इसे तसल्ली दी और कहा कि इन चारों की तरह नहीं जो औलाद ना होने पर दूसरी शादी कर लेते हैं। ये सुनकर उसने कहा कि ये तो बाद में पता चलेगा। इस दिन ये बात ख़त्म हो गई। मुझे बहुत सारा काम करना था, इसलिए मैंने कह दिया कि मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था। वो भी प्रेग्नेंट नहीं थी, अभी मुझे बच्चों की ख्वाहिश नहीं थी। मुझे रात दिन काम में मसरूफ़ था, घर जाने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं था, इसीलिए मैं किसी भी वक्त घर आ जाता था। मेरे पास फ़्लाइट की दूसरी चाबी थी, इसने मैं खुद ही दरवाज़ा खोल लेता था ताकि मेरी बीवी को उठकर दरवाज़ा ना खोलना पड़े। चुपके से अपने बेडरूम में आया तो ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रही। मेरी बीवी एक मर्द के साथ मेरे ही बेड पर पड़ी थी। ये देखकर मेरी सांसें रुक गई, क्योंकि मैंने जमीला से बेवफाई की तवक्को नहीं की थी, मगर मुझ में इतनी जुर्रत थी कि मैं इसे रोक सकूं। इसीलिए मैंने अपनी बीवी को आवाज़ दी। वो चौंक कर बिस्तर से उठी। वो मर्द शर्मिंदा अंदाज में वहाँ से भाग गया। मर्द के पीछे जाना चाहा, मगर मेरी बीवी ने मुझे पकड़ लिया और कहने लगी, इसके पीछे क्यों जा रहे हो?
ने मैंने इससे खुद से इलाज किया और कहा कि मैं इस मर्द को जान से मार दूंगा जो मेरी ही घर में घुसकर मेरी ही बीवी से ये सब कर रहा था। ये सुनकर मेरी बीवी कहने लगी, ये घर तुम्हारा नहीं है, ये मेरा घर है, इसीलिए तुम किसी को यहाँ से नहीं निकाल सकते हो, मगर मैं चाहूँ तो किसी को निकाल सकती हूँ। इसने मुझे धमकी दी थी। मुझे गुस्सा आ गया। ठीक है, ये मेरा घर नहीं, मगर तुम तो मेरी बीवी हो, मैं इस मर्द को जान से मारने का हक रखता हूँ। ये सुनकर वो हंसने लगी और कहा कि आज इसे मार दोगे, कल किसी और को मारना पड़ेगा, तब क्या करोगे? सबको मार दोगे? अपनी बीवी की ये बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। वो कैसी बातें कर रही थी? तो क्या तुम हर दिन नए मर्द के साथ? मैंने बात अधूरी छोड़ दी, मगर वो समझ चुकी थी, इसीलिए कहने लगी, हाँ ऐसा ही है। ये सुनकर मेरा दिल फट गया। मैं इसे थप्पड़ मार दूं, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने इससे पूछा वो किसी लिए ये सब कुछ कर रही थी। ये सुनकर इसने मुझसे कहा कि मैं प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ, माँ बनना चाहती हूँ, मगर तुम्हारे पास वक़्त नहीं है। बल्कि नहीं, तुम ना मर्द हो, तुम बाप बनने की सलाहियत नहीं रखते। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। अपनी हद में रहो जमीला, मैं बाप बन सकता हूँ, मगर अभी नहीं बनना चाहता, इसीलिए तो मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा मत उठाओ। ये सुनकर वो कहने लगी, तो फिर साबित करो कि तुम बाप बनने की सलाहियत मौजूद है। मैं मर्द था और ये बात मेरे लिए गाली की तरह थी, इसीलिए मैंने इसे कहा कि जल्द ये बात मैं इस पर साबित कर दूंगा। मुझे जमीला से मोहब्बत थी, मगर मुझे इसकी बात ने गुस्सा दिला दिया था, क्योंकि मेरी बीवी एक बदकार औरत थी। मुझे याद आने लगा कि जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मैं जमीला को पाकर इतना खुश था, क्योंकि वो एक बहुत ही हसीन लड़की थी, ऐसी कि इसे देखकर कोई भी मर्द अपनी आंखें झपकना भूल जाए। मगर ना जाने क्या हो गया था, इस बात को साबित करने के लिए मुझे दूसरी शादी करना पड़ी और मैंने जमीला को बताए बगैर नादिया से शादी कर ली और इसे घर ले आया। मेरी पहली बीवी ने दूसरे मर्दों से तलाक़ात रखे हुए थे, इसीलिए इसने खुद से दूर कर दिया। मैं इसे जलाना चाहता था। शाम हुई तो मैं और नादिया अपने कमरे में थे, तभी जमीला कमरे में आई और कहने लगी कि तुमने दूसरी शादी कर ली, मगर मुझे तुम्हारी बीवी से कोई जेलसी नहीं हुई, मगर मैं इसका चेकअप करूँगी, ये बांझ है या नहीं। ये सुनकर मैं हैरान रह गया और इससे कहा कि इस बात का पता तो 9 माह बाद खुद ब खुद पता चल जाएगा, मगर वो ज़िद पर अड़ी हुई थी। इसीलिए नादिया ने मुझसे कहा कि आप इसे मेरा चेकअप करने दें। इसीलिए मैं बाहर चला गया। मैं कुछ देर बाहर टहलने लगा। कुछ चीखने की आवाज़ आई। मैं अंदर आ गया तो मेरे होश उड़ गया, क्योंकि जमीला ने छुरी से नादिया को मारने की कोशिश की थी, मगर नादिया ने खुद को बचा लिया। मैं अंदर जाते ही जमीला को पकड़ लिया। वो पागलों की तरह चीखने लगी। मुझे जमीला से मोहब्बत थी, इसीलिए मैं इसे डॉक्टर के पास ले गया, मगर डॉक्टर ने कहा कि इसे बच्चों की ख्वाहिश थी, मगर ये बे औलाद थी, इसीलिए ज़हनी मरीज़ा बन गई है। आप इसे किसी अस्पताल में इलाज के लिए भेज दें। ये सुनकर मैंने जमीला को अस्पताल भेज दिया। वहाँ इसका इलाज होने लगा। जमीला से मोहब्बत के बावजूद मैंने नादिया को तलाक नहीं दी। वो मेरे घर पर रहने लगी। अब जमीला की सारी दौलत और जायदाद मेरी थी, इसीलिए मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और 1 साल बाद नादिया ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, जिसने इस दुनिया में आकर साबित कर दिया कि मैं नामर्द नहीं था। मैं खबर सुनाने के लिए जमीला के पास गया और इसे कहा कि काश वो कुछ इंतज़ार कर लेती तो आज इसका ये अंजाम ना होता। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी वीडियो सुनने को मिले। अल्लाह हाफिज़।